भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के प्रारंभ के समय अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन और गीता के उपदेश से अर्जुन को सफल जीवन का मंत्र प्राप्त हुआ और वे फिर सिर्फ कर्म के प्रति अग्रसर हुए। गीता के उन उपदेशों से अर्जुन का ही नहीं, पूरे संसार का मार्गदर्शन हो रहा है। यदि आज के समय में आप भी गीता के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसम्मान करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। कुछ ऐसे ही उपदेश मैं लाई हूँ आपके लिए जो आपको आपके जीवन को असफल अवश्य बनाएंगी। तो चलो देखते हैं। पहला, इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। हर समय यहाँ हर चीज़ बदलती रहती है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। इस वजह से मनुष्य को सुख दुख, जीवन मरण, जय पराजय, सम्मान निंदा आदि परिस्थितियों में स्वयं को एक समान रखें। दूसरा, क्रोध पे नियंत्रण। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। इससे भ्रम पैदा होता है, फिर आप अपना विवेक खो देते हैं। विवेकहीन व्यक्ति कोई सही निर्णय नहीं ले सकता है। ऐसे में आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। तीसरा, वर्तमान में विश्वास करें। जो होना है वह होगा, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। इसके लिए आप चिंता न करें। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता ना करें, करना व्यर्थ है। मनुष्य को हमेशा वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। चौथा, कर्म पे विश्वास। मनुष्य को हमेशा कर्म करना चाहिए। आपके किए गए कर्म ही फल देते हैं। फल की चिंता किए बगैर आप अपना कर्म करें। कर्म के बिना जीवन का कोई आधार नहीं है। पांचवा, कर्म से पहले विचार। कोई भी कर्म करने से पूर्व विचार करो। आप जो कर्म करने जा रहे हो वह सही है या गलत। कर्म के बाद प्राप्त फल स्वयं को ही भोगना पड़ता है। छठवां, इच्छाओं पे नियंत्रण। कहा जाता है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, वे असीमित और अनंत है। मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इच्छाएं ही आपको आपकी परेशानियों और समस्याओं का कारण होती है। सातवां, इच्छाओं पे नियंत्रण। कहा जाता है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, वे असीमित है और अनंत है। मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इच्छाएं ही आपकी परेशानियों और समस्याओं का कारण होती हैं। ईश्वर सदैव मनुष्य के साथ हैं। मनुष्य को स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। वह सर्वशक्तिमान है जो मनुष्य की रक्षा करते हैं। इसलिए मनुष्य को सुख दुख, भय, शोक आदि से मुक्त होना चाहिए। निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति मन की दुर्बलता त्याग करके अपना कर्म करता है वही सफलता को प्राप्त करता है। मन के अंदर पैदा होने वाले अंशय को त्यागना चाहिए। संदेह की स्थिति में रहकर सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। देखने का नज़रिया। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नज़रिया सही होता है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है। जो जैसा सोचेगा वो वैसा ही करेगा।